नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त एवरेज को लेकर हम लोग आज की क्लास करने वाले हैं। एवरेज में जितने भी कंसेप्ट हमारे पास निकल कर आते हैं, जिन जिन कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ होता है या जिन फॉर्मूले का यूज़ हमें करना होता है, उन सभी को लेकर हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने एवरेज को पढ़ रखा है, आपने बनाया हुआ है पहले से, तो फाइनल एग्जाम के पहले एक रिवीजन वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें आप सारा का सारा कंसेप्ट एवरेज का रिवाइज करने वाले हैं। इसी तरीके के कंसेप्ट वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ में बने रहिएगा, आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, एवरेज की अगर हम बात करें दोस्त, तो एवरेज हमारे पास वास्तव में होता क्या है। जैसा कि अगर हमने सांख्यिकी पढ़ी हुई है, तो जो हमारे पास समांतर माध्य को लेकर हम बात करते हैं, मीन वैल्यू यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने का तरीका वही होगा जो हमने पहले से शुरुआत से सीखा हुआ है, कि सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे आंकड़ों की कुल संख्या से, तो ये हमें एक लगभग मान यहाँ पर मिलता है कि हर एक आंकड़ा हमारे पास में इतना तो है ही है, इतना तो है ही है। तो चलिएगा इसके कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं भाई, और देखते हैं हमारे पास में तो एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की भाई, कि आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या द्वारा विभाजित करके हम क्या करते हैं, एवरेज को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो बिल्कुल हर जगह पर क्या होता है, लागू होता है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हमें 15, 10, 25 और 30 का एवरेज निकालना है, तो टोटल 4 आंकड़े हैं, चारों को जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज हमारे पास 20 आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, हमारे पास में ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, जब हमें सवालों को सॉल्व करना होता है, तो मल्टीपल टेक्निक्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिससे हमारे पास में क्या होता है दोस्त, एवरेज हमारे पास में आसानी से निकल कर आ जाता है। चाहे हम डेविएशन मेथड ले लें, या हम एक अज्यूम्ड मीन की मेथड ले लें, कि हमने एक एवरेज मान लिया तो सभी में से हम उसको अलग कर देते हैं। इस तरीके से हम सवालों को क्या करते हैं, आगे बनाते चलते हैं। तो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में निकल कर आता है। अगर आपके पास में जो आंकड़े हैं, जिनका आपके पास में एवरेज दिया गया है, अगर आप उन आंकड़ों के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी का मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपने सभी आंकड़ों में क्या करा, सपोज किसी एक नंबर को आपने ऐड कर दिया, किसी नंबर को आपने उसमें जोड़ दिया। जब आप सभी आंकड़ों में किसी नंबर को जोड़ते हैं, तो एवरेज भी कितना होगा, उतने ही, जितना आपने जोड़ा है एवरेज में भी उतना ही जुड़ जाएगा। अगर आपने किसी संख्या को घटा दिया, तो एवरेज भी क्या होगा, उसी संख्या से कम हो जाएगा। अगर आपने गुणा किया है, तो औसत में भी क्या होगा भाई, गुणा हो जाएगा। अगर आपने भाग दिया है सभी आंकड़ों को, तो औसत में भी क्या होगा, उसी संख्या से भाग हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनसे लेकर हमारे पास में डायरेक्ट सवाल बने हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इन्हें विशेष रूप से याद रखिएगा। अब देखिए, हमारे पास में कुछ डायरेक्ट से तरीकों को लेकर हम बात करते हैं। अगर हमारे पास में दिया जाए भाई कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का या प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हमारे पास में क्या होगा। प्रथम एन नेचुरल नंबर्स हमारे पास में है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्त, जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे तक बढ़ते जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारे पास में रेगुलर नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हमसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है सर, वो हमारे पास में क्या होगा, n+1/2 से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पहली 10 संख्याओं का या 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 10 + 1/2, 11/2, 5.5 हमारे पास में एवरेज यहाँ पे निकल कर आ जाता है। अगर सम संख्याओं का एवरेज पूछे भाई, तो देखिएगा, सम संख्याओं का एवरेज अगर हमसे पूछता है कि पहली अगर 5 सम संख्याओं का एवरेज है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि n+1 होगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत पूछा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत अगर आपसे कहा जाए, तो औसत कितना बनेगा, n+1, मतलब 6 आपके पास में आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत हमारे पास में क्या होगा भाई। प्रथम एन औसत संख्याओं का, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है भाई, एन ही हमारे पास में हो जाता है, एन ही हमारे पास में हो जाता है। ये लास्ट वाले का है, ठीक है। आगे देखिएगा, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना है। अब लगातार संख्याएं कोई भी आ जाए भाई, कोई भी संख्याएं अगर लगातार है, तो उसका औसत हम कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या या फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर या लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 से आप क्या निकाल सकते हैं, कि लगातार संख्याओं का औसत आप बता सकते हैं। जैसे 11, 12, 13 का औसत क्या होगा मेरे भाई, 11, 12, 13 का औसत क्या होगा, तो 12 हमारे पास में एवरेज यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 3 संख्याएं हैं, तो आसानी से बीच वाली संख्या बताई जा सकती है। अगर 3 से ज्यादा संख्याएं हैं, 11, 12, 13, 14 का औसत क्या होगा, तो 14 + 11/2 आप करके बिल्कुल बता सकते हैं कि 12.5 इनका एवरेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेशन है। देखिएगा, 10वें नंबर का अगर हम एक रिलेशन देखते हैं, अगर हमसे कहा जाए 1 से n विषम संख्याओं का औसत,
1 से लेके n तक के विषम संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, 1 to n ऑड नंबर्स है ना जी भाई, n संख्याओं का औसत निकालना है। तो जो भी हमारे पास अंतिम विषम संख्या होगी, अंतिम विषम संख्या होगी दोस्त, उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारे पास विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए तरीका यहाँ पर बन जाएगा, निकालने का तरीका हमारे पास में बन जाएगा मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, अगला हमारे पास में क्या होगा, तो देखिएगा एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर। अगर 1 से लेके n तक हमारे पास सम संख्या है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अंतिम सम संख्या में 2 को जोड़िएगा, डिवाइडेड बाई 2 आप यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास में रिजल्ट निकल कर आ जाता है। आगे बात करें, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की बात करें कि अब हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास में है, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा मेरे दोस्त, तो देखिएगा अगर हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात करें तो जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ n स्क्वायर, प्राकृत संख्याओं का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहा है तो योगफल का फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू आपके पास में हो जाएगा मेरे भाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है दोस्त, यहाँ पर 6 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। अगर n प्राकृत संख्या है तो आप इसे n से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आपके पास में बचा रह जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर औसत निकालना है तो देखिए घन हमारे पास में क्या होगा भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर हम बात करें कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है, समेशन ऑफ n क्यू कितना होता है दोस्त, तो देखिएगा ये हमारे पास में होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसकी पावर क्या हो जाती है मेरे भाई, 3 हमारे पास में हो जाती है, इसकी पावर क्या हो जाती है, 3 हमारे पास में हो जाती है। तो जब योगफल हमारे पास में ये बना भाई, तो जब हमें औसत निकालना है हम n से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 हमारे पास में बचा रहेगा। आगे देखिएगा, अगर हमसे कहा जाए सवाल में कि किसी भी संख्या के n गुणांकों का औसत क्या होगा, जैसे अगर बोला जाए कि 4 के 10 गुणांक ले लीजिए तो 4 4 8 12 16 है ना, 24 20 24 28 32 36 40, ये हमारे पास में 4 के गुणांक हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं 4 के पहले n गुणांकों का औसत अगर निकालना है। तो देखिए एवरेज अगर निकालना हो भाई तो तरीका क्या होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा नंबर इंटू n प्लस 1 बाई 2, जितने भी गुणांक कहा जाए उसमें एक बढ़ा के उस नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकाला जा सकता है ना, बेहद आसानी से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बात आती है दोस्त हमारे पास में कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज की लेकर, जिसे हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं। तो क्या चीज़ होगा, अगर हमसे कहा जाए कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है, तो पूरी क्लास का औसत कितना होगा, इस तरीके का जब सवाल बनता है जिसमें हमारे पास दो चीज़ों का अलग अलग औसत दिया होता है, तो जितनी हमारे पास पहली क्वांटिटी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके औसत से, प्लस जितनी क्वांटिटी होगी दूसरे की उसको उसके औसत से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास टोटल नंबर्स यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो n1 प्लस n2 हमारे पास में नीचे डिवाइड में यहाँ पर आ जाता है। ये वेटेड एवरेज का हमारे पास में कंसेप्ट बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा भाई, दो चीज़ें और हमारे पास निकल कर आती है। एक आता है रन रेट को लेकर, क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो रन रेट से आप भली भांति परिचित हैं। एक हमारे पास चीज़ निकल कर आती है रन रेट, और एक हमारे पास में आता है बॉलिंग एवरेज को लेकर। तो रन रेट जितना अच्छा होगा बैटर उतना ही अच्छा माना जाता है, बैट्समैन को उतना ही अच्छा माना जाता है। देखिएगा रन रेट का अर्थ क्या है भाई, कि क्रिकेट के मैच के एक ओवर में कितने रन उसने बनाए हुए हैं। तो रन रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, बनाए गए कुल रन बटे खेले गए ओवरों की कुल संख्या, बनाए गए कुल रन बटे खेले गए ओवरों की संख्या। ऐसे ही जब हम बॉलिंग एवरेज को लेकर बात करते हैं तो बॉलिंग एवरेज किसी भी बॉलर का जितना ज़्यादा कम होगा या जितना कम होगा उतना ही बेटर क्या है भाई माना जाता है। कम एवरेज अगर होगा, कम गेंदबाजी औसत होगा, उतना ही अच्छा उस बॉलर को माना जाता है। गेंदबाजी औसत एक्चुअल में होती क्या चीज़ है कि उस बॉलर ने एक विकेट को लेने के पीछे कितने रनों को खर्च किया है, उस बॉलर ने कितने रन देने के बाद में एक विकेट लिया है, ये कहलाता है उसका बॉलिंग एवरेज। देखिएगा गेंदबाजी औसत कैसे निकालेंगे भाई, कुल रन जो उसने खर्च किए हैं डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है मेरे भाई, कुल विकेटों की संख्या। कुल रन बटे में क्या आ जाता है, कुल विकेटों की संख्या हमारे पास में आ जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बॉलिंग एवरेज हमेशा अगर सुधार हो गया है
जैसे किसी बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज था भाई वो 20.1 था, उसमें क्या हुआ 0.1 का सुधार हो गया, तो नया बॉलिंग एवरेज कितना होगा 20 होगा, ना कि 20.2 होगा। क्योंकि बॉलिंग एवरेज जब सुधरता है इसका मतलब बॉलिंग एवरेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो क्वांटिटी है या जो संख्या है वो संख्या क्या होती है, कम यहाँ पर होते जाती है। आगे बढ़ेंगे भाई, देखिएगा यदि औसत x है और x से अधिक मान वाली संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत भी क्या होगा, x से बढ़ जाएगा भाई, औसत भी क्या होगा, x से अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार x से कम वाली संख्या जोड़ी जाती है तो औसत भी क्या होगा, x से कम हो जाएगा। औसत भी हमारे पास में क्या होगा भाई, x से कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 20 संख्याओं का औसत मेरे पास में भाई 41 था, अब मैंने इसमें क्या करा, एक संख्या मैंने ऐड कर दी। जैसे ही मैंने इसमें एक संख्या ऐड करी जो औसत से क्या थी भाई, कम थी, औसत से कम थी, तो औसत से कम वाली संख्या अगर हम ऐड करते हैं तो एवरेज हमारे पास में क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना जी। और अगर औसत से ज़्यादा वाली संख्या हम ऐड करते हैं भाई, औसत से ज़्यादा वाली संख्या अगर हम ऐड करते हैं, जैसे सपोज मैंने इसमें 46 ऐड किया, तो मेरे पास में जो औसत होगा मेरे दोस्त वो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। औसत हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। औसत से कम वाली संख्या ऐड करेंगे तो औसत अपने आप ही कम हो जाएगा, और औसत से ज़्यादा वाली संख्या अगर ऐड करेंगे तो औसत क्या होता है, बढ़ जाता है। जो पहले का औसत था वो यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टोटल योगफल क्या होगा मेरे भाई, टोटल योगफल भी यहाँ पर बढ़ जाता है ना जी भाई। ये भी हमारे पास में सेकंड कंडीशन, दोनों को लेकर हमने बात कर ली। यदि औसत x है और x से कम वाली संख्या को घटा दिया जाए, है ना, अपोजिट कंडीशन। देखिएगा अगर हमारे पास 20 संख्याओं का जो एवरेज था भाई वो 41 था, 20 संख्याओं का एवरेज क्या था, 41 था। अब हमने यहाँ से क्या करा, एक संख्या को हमने हटा दिया। सपोज मैंने यहाँ से औसत से कम मान वाली संख्या को हटा दिया, मतलब मेरे पास एक संख्या थी 36, इस 36 को मैंने क्या करा भाई, हटा दिया। 36 को मैंने हटा दिया, औसत से कम वाली संख्या को हटाया है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, एवरेज मेरे पास में अपने आप बढ़ जाता है। एवरेज अपने आप में क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। और अगर मैं यहाँ से एक ऐसी संख्या को हटा दूं जो एवरेज से ज़्यादा थी, जो एवरेज से ज़्यादा थी, तो मेरे पास में जो बचा हुआ एवरेज है वो क्या होगा मेरे भाई, एवरेज यहाँ पर घट जाता है। एवरेज यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारे पास में एवरेज का भाई टोटल कंसेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं। अब मल्टीपल मेथड्स की तरफ हम ले चलेंगे आपको। इसकी क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, डेविएशन मेथड हम देखेंगे, अलग अलग तरीके की मेथड देखेंगे, सिंगल लाइंस में हम इसके सवालों को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिएगा, मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।